अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कि हिंदी एक भाषा है, या फिर कुछ लोग कहेंगे हिंदी एक विषय है। पर क्या हिंदी की सीमा केवल एक विषय या केवल एक भाषा तक ही सीमित है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हिंदी की सीमा केवल एक विषय या भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी भारतीय जनमानस की वो आवाज़ है जिसमें हमने पहली बार मुस्कुराना सीखा, माँ के प्रति अपने एहसास को शब्द देना सीखा और धड़कते दिलों की लर्जिश को अपने अल्फाजों में बांधना सीखा। यूँ तो और भी जुबानें हैं जिनमें हम अपनी बात लिख लेते हैं, मगर हिंदी वो जरिया है जिसमें हर एक जज्बात लिख लेते हैं। हिंदी अमृतवाणी का वही आईना है जिससे कभी कबीर ने जमाने को हकीकत दिखाई थी। हिंदी वही वेदना है जिसे कृष्ण की दीवानी मीरा के गीतों में सुना है। हिंदी पंचवटी का वो दृश्य है जिसे कभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने देखा था और कुछ इस तरह से लिखा था। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। हिंदी कुरुक्षेत्र में खड़े उस वीर कर्ण का शौर्य है जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ इस तरह से शब्द दिए। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। हिंदी उम्मीद की वो किरण है जो दुष्यंत कुमार की गज़लों में दिखाई देती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। हिंदी मधुशाला का वो नशा है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सिर चढ़कर बोलता है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। साहिर लुधियानवी के उन गीतों में हिंदी बसती है जिसने सारे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना दिया। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वे भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हिंदी हिंदुस्तान की मिट्टी की वो खुशबू है जो मनोज मुंतशिर के गीतों में झलकती है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख का दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हिंदी उस अंतर का नाम है जो कुमार विश्वास की कविताओं में सत्ता को चुनौती देता है। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से मुझको गहरे दफन तुम कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा है तो फिर हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसी हिंदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसे अपने ही देश के लोगों ने पराया बना दिया। क्योंकि हमें आदत हो गई है बाहर से इंपोर्ट की गई चीज़ों को अच्छा समझने की।
शायद यही वजह है कि हमें अंग्रेजी में बात करने पर स्मार्ट समझा जाता है और हिंदी में बात करने पर देसी समझा जाता है, गँवार समझा जाता है। हमारे देश के लोगों में एक कमी ये भी है कि यहाँ हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है, फिर चाहे वो भाषा हो या रंग। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। जब हमें आज़ादी मिली तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी मिली और उन्हीं में से एक समस्या थी ज़ुबानों का बंटवारा। और हमने हिंदी और उर्दू का बंटवारा मज़हब के आधार पर कर दिया। हिंदी को हिंदुओं की भाषा मान लिया और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मान लिया। दुनिया में कहीं भी जब ज़ुबानों का बंटवारा होता है तो रीजन्स के आधार पर होता है, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। अगर आप इंग्लैंड के हैं तो इंग्लिश बोलेंगे, फ्रांस के हैं तो फ्रेंच बोलेंगे, जर्मनी के हैं तो जर्मन बोलेंगे। लेकिन हमने क्या किया, भाषा को धर्म के आधार पर बांट दिया। जहाँ रीजन्स के आधार पर बांटा जाना चाहिए था वहाँ हमने रिलीजन्स के आधार पर बांट दिया। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उर्दू विदेशियों की भाषा है, हिंदुओं की और भारत की भाषा तो सिर्फ हिंदी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप उर्दू के एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते? मेरे दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा आप बड़े गर्व से लगाते हैं, ये तीनों ही लफ्ज़ हिंदी के नहीं हैं, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। आज हिंदी दिवस है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टेटस पर लिखेंगे हैप्पी हिंदी डे। मेरी अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है। अंग्रेजी बहुत शानदार भाषा है, हम सबको अंग्रेजी सीखनी चाहिए क्योंकि वो आज की ज़रूरत है। लेकिन हम अपनी हिंदी की उपेक्षा करके अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझें, ये भी तो ठीक नहीं है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को ना चुन करके अपनी स्वयं की भाषा को चुना और आज विश्व पटल पर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रूस ने रशियन, चीन ने चीनी, जापान ने जापानी भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया और अपने राजकाज की भाषा बनाई, और वह हर क्षेत्र में कितनी प्रगति कर चुके हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इजराइल का होगा। इजराइल ने तो अपनी ख़त्म हो चुकी हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीकी भाषाओं में शामिल है। इजराइल साइंस, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि आज हिब्रू भाषा का अनुवाद और भाषाओं में करने के लिए लोग मजबूर हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने स्कूलों में हिंदी की उपेक्षा करके और अंग्रेजी पढ़ा करके अपने देश का विकास कर लेंगे। ये जो आप भूखे, गरीब, बेरोजगार, बटे हुए हिंदुस्तान को देखते हैं ना, ये सब उन्हीं का किया धरा है जो बाहर से आकर अंग्रेजी में कहते थे कि हम आपके मुल्क में बिजनेस करके इसे और बेहतर बनाएंगे। आप अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो चिंता की बात है, क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान और उसकी प्राचीन संस्कृति की धारा होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वे अपने शासकों की बोली बोलने को मजबूर होते हैं। जो देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भूल जाता है, भविष्य में उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। आप सभी को हिंदी दिवस की आकाश भर शुभकामनाएं।